नमस्कार दोस्तों, ब्लिस थाई सेल्फ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड। आज हम जानेंगे कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्या रीजंस हैं इसके। क्या आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में सुसाइड से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। पूरे विश्व में एक साल में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं और उसमें से 2.5 लाख लोग भारत में हैं। जानते हैं कुछ कारणों के बारे में। एक सबसे बड़ा कारण तो सुसाइड का है, वो है सेपरेशन यानी कि किसी अपने से जुदा हो जाना, अलग हो जाना। उसका भी रीज़न हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई, वो हमारी ज़िंदगी से चला गया, या कुछ और रीज़न्स होते हैं कि कोई हमसे बहुत दूर चला गया और अब हमें लगता है कि नहीं, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं, इसके बिना तो ज़िंदगी बहुत बेमानी हो गई है, अब तो ज़िंदगी में बहुत उदासी हो गई है, तो कुछ लोग ये स्टेप उठा लेते हैं। दूसरा एक रीज़न होता है फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा हो जाता है, बिजनेस डाउन है, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया है, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल लगता है, तो लोग सुसाइड का कदम उठा लेते हैं। और एक रीज़न होता है बैड हेल्थ। कई बार लोग बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो ये कदम उठाते हैं। एक रीज़न गिल्ट भी हो सकता है कि जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, वो गिल्ट फीलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जो सुसाइड का कदम उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हमने ये तो मेंटल हेल्थ वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें हेल्प लेनी चाहिए। हेल्प हो सकती है प्रोफेशनल हेल्प, जैसे कि साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, या कोई फैमिली है, कोई हमारा क्लोज फ्रेंड है, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। अब उसके अलावा और हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। चलिए अब ये बताइए कि आपने कभी कोई ऐसी भूल भुलैया देखी है जिसका कोई रास्ता ही ना हो बाहर निकलने का, या आपने कोई दुनिया में ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ही नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है कोई। ऐसा तो नहीं होता ना। हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है ही है। सिर्फ ये हो जाता है कि जब किसी इंसान की मेंटल इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति इस तरह से होती है कि उसको कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है, कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है अपनी मुसीबतों से निकलने के लिए। और जब ये बात हम किसी और से शेयर करते हैं तो उस व्यक्ति को वो दरवाज़ा दिखता है और वो हमें गाइड करता है कि हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और इसी तरह से जब हम जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं, हिम्मत से अपनी परेशानियों से जूझकर हमारे रास्ते दिन ब दिन खुलते जाते हैं। परमात्मा ने दोस्तों हर किसी को किसी न किसी विशेषता के साथ भेजा है, किसी न किसी पर्पस के साथ भेजा है। जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि आपका इस धरती पर आने का क्या पर्पस है। परमात्मा ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है, आप में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने उस पर्पस को जानिए, अपनी उस विशेषता को जानिए, उस खूबी को जानिए, उसको निखारिए और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मुसीबतें तो सबके पास हैं, तो आप मरने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। परिस्थितियों से घबराकर, हालातों से डरकर या मुश्किलों से घबराकर आत्महत्या की साजिश मत कीजिए। अपनी जगह बदलिए, अपने दोस्त बदलिए, अपनी नौकरी बदलिए, सब कुछ बदलिए, लेकिन आत्महत्या का रास्ता मत अपनाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। परमात्मा ने ये नियामत दिया हमें, ये नियामत बख्शी है हमें इसको हिम्मत से और बहुत सारे गुणों को अपना करके इसमें हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।